Hello guys, welcome to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, atomic number and mass number. This topic is very important for your upcoming exams including ALP, Technician, NTPC, Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। The number of an element is the number of dash in the nucleus of each atom of that element. A. Protons, B. Neutrons, C. Mesons, D. Electrons. तो यहाँ एटॉमिक नंबर कहा गया है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पहले समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ए मास नंबर ऑफ 298। तो मास नंबर हम किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। इफ़ इट्स न्यूक्लियस हैज़ 188 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर मास नंबर दिया हुआ है 298 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 188। तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो 298 में से इसे माइनस कर देंगे हम, तो 011। तो हमसे एटॉमिक नंबर पूछा गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ 296। इफ़ इट्स न्यूक्लियस हैज़ 198 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर? तो यहाँ पर मास नंबर दिया हुआ है 296। तो मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मास नंबर दिया हुआ है 296 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 198। तो न्यूट्रॉन 198 यहाँ पर लिख देंगे हम और प्रोटॉन यहाँ से निकालना है हमें। तो प्रोटॉन निकालेंगे 198। 16 में से 8 गया 8, 17 में से 9 गया 18 में से 9 गया 9, मतलब 98 प्रोटॉन होगा। तो यहाँ एटॉमिक नंबर पूछा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही उसे ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सी को करेक्ट कर लीजिए। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज़ 15 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट इज़ इट्स मास नंबर? मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया है 22। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 37। तो मास नंबर 37 आया। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर? तो एटॉमिक नंबर को हम जेड लेटर से डिनोट करते हैं और मास नंबर को ए से। ये स्ट्रक्चर है किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ एटॉमिक नंबर पूछा गया था, तो जेड इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल्स, सी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, डी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए मॉलिक्यूल्स को बताता है। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in an atom is equal to A. mass number, B. mass number minus number of protons in atoms, C. atomic number, D. number of electrons।
तो हमें न्यूट्रॉन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो यहाँ पे बी मास नंबर माइनस प्रोटॉन दिया हुआ है, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस। तो प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर जाएगा, बचा न्यूट्रॉन, इन दोनों का डिफरेंस होगा न्यूट्रॉन। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नॉन एज। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो कहते हैं हम मास नंबर, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, बी न्यूट्रॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन्स, डी प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहा गया है, तो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर आपको प्रोटॉन को डिनोट करता है और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड, ए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, सी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, डी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर बोला गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज़ W and the atomic number is N. What will be the number of protons in the nucleus of this atom? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन दिया हुआ है n, तो बोल रहा है न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे। तो न्यूक्लियस किसे कहते हैं, मास नंबर को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन दिया हुआ है n, तो न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन n ही होगा। ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द न्यूक्लियस नंबर ऑफ डैश डिनोट्स एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ मेड अप ऑफ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी होता है 1। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को डिनोट करता है, मतलब प्रोटॉन इसमें 1 है, और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को डिनोट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ मास नंबर भी 1 दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है 1, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में बोला गया है क्या डिनोट होता है, तो ओनली 1 प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज़ 19 and its mass number is 39. The number of neutron in its atom will be। तो मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर किसे कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो मास नंबर दिया हुआ है 39, मास नंबर 39 दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 29। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन दिया हुआ है 19 प्लस न्यूट्रॉन,
और बोला है न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो यहाँ से न्यूट्रॉन हो जाएगा 20। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी कंक्लूजन फाउंड अबाउट द कार्बन एटम फ्रॉम। कार्बन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6 और मास नंबर दिया हुआ है 12। तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन दिया हुआ है 6 और मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर दिया हुआ है 12, यहाँ पे प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, तो न्यूट्रॉन भी आएगा 6। तो बोल रहा है ऑप्शन ए में इट हैज़ 12 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ 12 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, इट हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। तो इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered as a basic feature compared to the weight of an element। तो वेट ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक नंबर से कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 9, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है 9 और मास नंबर दिया हुआ है 19। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 19, प्रोटॉन दिया हुआ है 9, तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा हमारा 10। और एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर होते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन 9 न्यूट्रॉन, बी 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 9 न्यूट्रॉन, सी 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन, डी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन हमारा है 9, तो प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गया 10। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका मास नंबर होता है 14। तो एटॉमिक नंबर किसे डिनोट करता है? प्रोटॉन को। तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 7, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर दिया हुआ है 14, प्रोटॉन दिया हुआ है 7, तो और न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 7। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, तो प्रोटॉन एक एटम में जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट एटॉमिक मास। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। तो आपको इनका मास नंबर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर भी होता है 1। लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर होता है 6। हीलियम का होता है यहाँ लिथियम होगा, लिथियम। हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4।
तो बोला है लोवेस्ट एटॉमिक मास किसका होगा, तो लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम दैट कंसिस्ट ऑफ 10 प्रोटॉन एंड 11 न्यूट्रॉन। तो बोला गया है एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 प्रोटॉन्स एंड 17 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट विल बी इट्स मास नंबर। तो मास नंबर किसे कहते हैं हम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन दिया हुआ है 10, न्यूट्रॉन दिया हुआ है 17, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 27, तो इसका मास नंबर होगा 27, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स देन मास ऑफ द एलिमेंट इज नंबर। तो मास नंबर पूछा गया है, तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन यहाँ पे दिया हुआ है 11, न्यूट्रॉन दिया हुआ है 12, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23, तो इसका मास नंबर 23 होगा, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइसोटोपिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ 298 if there is 189 neutron in its nucleus, what will be its atomic number। तो यहाँ एटॉमिक नंबर बोला गया है, क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, मास नंबर दिया हुआ है 298, तो मास नंबर यहाँ से निकलेंगे, मास नंबर किसे कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो मास नंबर 298 दिया हुआ है, प्रोटॉन लिख दिए, और न्यूट्रॉन दिया है 189 प्लस 189, तो यहाँ से हम प्रोटॉन निकाल लेंगे, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 8 गया 0 1, तो प्रोटॉन आया 109। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। If you enjoyed the video, make sure to hit that like button and leave a comment with any question. Thanks for watching this video. See you in the next video. Jai Hind.